9th to 12 हर क्लास के बच्चों के लिए है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो, जितनी भी क्लासेस मैंने अभी बताई हैं उन क्लासेस में लगभग दो पोर्शन में सिलेबस डिवाइड होता है। एक तो होते हैं चैप्टर्स जिनमें पाठ भी आ गए, कविताएं भी आ गई, और दूसरी होती है व्याकरण। व्याकरण कह लो, रीडिंग पोर्शन कह लो, राइटिंग पोर्शन कह लो, ये सारी एक दूसरा पोर्शन बन जाता है। तो ये दो पोर्शन के साथ ही मैं आज की जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले कभी भी कोई भी किसी भी तरह का चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे वो पाठ पढ़ रहे हो या कविता पढ़ रहे हो, सबसे पहले उसकी समरी देखना। समरी 5-10 मिनट से ज्यादा की नहीं होती, तो वो 5-7-10 मिनट आपको समरी देखनी है। क्यों? इससे क्या फायदा होगा? दरअसल इससे आप एक बार चैप्टर से गो थ्रू हो जाओगे। जब गो थ्रू हो जाओगे उसके बाद अब आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना, यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। अब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी समरी इसकी देख चुके थे। तो काफी हद तक तो वहां समरी से आ गया, थोड़ा और डीपली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से समझ आ जाएगा। इसके बाद आप उसी चैप्टर से, जो अभी आपने पढ़ा, उसी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपको पढ़ने हैं, देखने हैं, गो थ्रू होना है। क्यों? दरअसल इसका फायदा ये होगा कि कई ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे जो चैप्टर में थे तो नहीं, लेकिन कहीं घूम फिरकर चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं। तो उसके आंसर क्या होंगे? और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो क्लियरली मेंशन है या डायरेक्टली चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन उसके आंसर आपको नहीं आते, तो उससे भी आप गो थ्रू हो जाओगे। मतलब आपको एक हद तक समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक चैप्टर से रिलेटेड इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। देखो बच्चों, इतनी सारी नहीं, अभी तो और भी अभी बताने वाला हूं। एक चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो बताने से पहले आपको एक और सजेशन दे रहा हूं कि आपके जो सीनियर्स है, जो गलती कर चुके हैं, आप वो गलती ना करना। क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चुके हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी पढ़ चुके हो, अब आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी देखने हैं। अब ये एमसीक्यू आपका फायदा क्या करेंगे? हालांकि इतने ज्यादा एमसीक्यू आते नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? ये आपके लिए फायदेमंद इसीलिए है, आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और प्रोवाइड हो जाएंगे इस बहाने, और दूसरा कुछ ऐसी हिडन बातें भी सामने आ जाएंगी जो आपको पता भी नहीं थी। तो एमसीक्यू काफी कुछ आपकी हेल्प कर देता है उस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। तो ये इस तरह से आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन क्या आप इस तरह से पढ़ेंगे, क्या कोई डाउट नहीं आएगा? 100% आएगा। जब आप समरी कर रहे होगे तब भी आएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करोगे तो और कुछ डाउट्स आएंगे, इस तरह से एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आएंगे। इसी तरह से आप जितना डीपली पढ़ते जाओगे, आपके और ज्यादा डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो उन डाउट्स को अगर आप पूछोगे ही नहीं तो आपका चैप्टर क्लियर हुआ कहां? तो बच्चों, आप उन डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हो। पूछोगे कहां? होने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करो। उस प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जांपल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप हाफ ईयरली तक का सिलेबस पूरा करेंगे। इसके बाद आप 3 to 4 टाइम्स, नहीं तो 2 to 3 टाइम्स, मतलब 2 या 3 बार कम से कम आपको रिवीजन करनी है, और उसके बाद सितंबर एग्जाम देना है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ सिलेबस है, जो बचा हुआ सिलेबस है, वो आप सितंबर के बाद करना शुरू कर देना, और इसी तरह से आपको पढ़ना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अब क्या करना है? अब आपको रिवीजन करनी है फिर से का मतलब अभी तक तो आपने हाफ सिलेबस की रिवीजन की थी, अब फुल सिलेबस की रिवीजन आपको कम से कम 3 से 4 बार करनी ही है। ये बात ध्यान रखना। अब ये एक बात और ध्यान रखो कि यहां तक वीडियो देख चुके हो तो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि अब मैं कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जो बच्चे फॉलो नहीं करते। यहां तक तो सब कर लेते हैं, टीचर जो स्कूल में है वो भी इतना करवा देते हैं, लेकिन इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं उसको भी आपको फॉलो करना है। हाँ, एक बात और कि इस बीच, मतलब जब आपका सिलेबस चल रहा होगा, बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो भी देखनी है। वो इंपॉर्टेंट